Welcome to Daily Current Affair. Today is 20th of March 2023. The question is who wins Governor of the Year Award at सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। अभी क्या हुआ है, अभी सेंट्रल बैंकिंग के जो अवार्ड है 2023 के वो दिए गए। ठीक है, उसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? जो आजकल आरबीआई के गवर्नर है, दैट इज़ शशिकांत दास। तो इनको मिला है, क्या मिला है? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 मिला है। और किसने दिया है? इंटरनेशनल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, इन्होंने इसको ये अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये शशिकांत जी जो हमारे पास आजकल गवर्नर हैं आरबीआई के, उनको ये अवार्ड मिला है, शशिकांत दास को। अब आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट था ये 1934 का, जिसके अकॉर्डिंगली आरबीआई बना था, और बना था ये 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब हम ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ करते थे। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया है? जितने भी हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसीज़ है ना पूरे के पूरे इंडिया की, और कंट्री की जो करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो सारे के सारे कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है आरबीआई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बैंक है ये इंडिया का। जितने भी ये छोटे छोटे बैंक्स हैं ना, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, वो सारे के सारे इनके अंडर काम करते हैं, आरबीआई के अंडर। जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए रूल्स जो है वो कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इंडियन रेलवे टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय दैट इज सी 2030। जो 2030 तक इंडियन रेलवे जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा 2030 तक। ठीक है, आपको पता है यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है आजकल? वो है अश्नवी वैष्णव जी। उन्होंने ये बोला है, ठीक है, कहाँ पे बोला है? लोकसभा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि 2030 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। इंडियन रेलवेज, जितनी भी इंडियन रेलवेज हैं, ठीक है, जितने भी रेल्स हैं, उसको या तो हम इलेक्ट्रिक बना देंगे, या फिर हम कोयले से उसकी इंडिपेंडेंस, या फिर पेट्रोल डीजल से जो भी फ्यूल है उससे उसकी डिपेंडेंसी जो है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम किस पे चलेंगे? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पे चलेंगे। कब तक चलेंगे? 2030 तक सारी की सारी जो ट्रेन्स हैं वो सारी की सारी या तो इलेक्ट्रिक होगी या तो ग्रीन होगी। ग्रीन होगी मतलब कि जो इससे धुआं वगैरह या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो एमिट नहीं होगी। ठीक है, तो इंडियन रेलवे हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू रिड्यूस कार्बन एमिशन विच इंक्लूडेड द यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़। मतलब कि इस तरह की हमने टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है वो जिससे हमारी ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा दौड़े और कम से कम वो क्या फैलाए? पोल्यूशन फैलाए। तो इस तरह की जो इंडियन रेलवेज़ की काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आजकल मार्केट में आ भी गई है। अब 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मतलब कि 3 फेज़ से चलने वाली जो रेल्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनको भी जनरेट किया जाएगा, उनको भी बनाया जाएगा। यूज़ ऑफ हेड ऑफ जनरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे क्या होगा? कम से कम गैसेस निकलेंगी, CO2 निकलेगी, और फिर ग्रीन हाउस गैसेज उससे भी कम निकलेगी। यूज़ ऑफ LED लाइट्स इन बिल्डिंग्स, कोचेस, एंड यूज़ ऑफ स्टार रेटेड इक्विपमेंट। ठीक है, स्टार रेटेड इक्विपमेंट मतलब कि जिसके थ्रू कोई भी एमिशन नहीं होता हार्मफुल गैसेस का। तो इस तरह से हम क्या बन जाएंगे? नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा इंडियन रेलवे अप टू 2030 तक। प्रेसिडेंट जो हमारी है द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट कलर्स टू दैट इज़ DINS द्रोणाचार्य। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है कि जितनी भी हमारे पास मिलिट्री सर्विसेज हैं या फिर पुलिस सर्विसेज हैं, ठीक है, और जितनी भी हमारे पास डिफेंस सर्विसेज हैं, उनको 25 साल होने चाहिए काम करते हुए फॉर द सर्विस ऑफ जो नेशन की सर्विस के लिए। ठीक है, नेशन की सर्विस के लिए कंटिन्यूसली उसको 25 साल से ज़्यादा जो है वो टाइम होना चाहिए सर्व करने में। ठीक है, मतलब कि वो सर्व कर रहा है पिछले 25 सालों से, या तो वो हाईएस्ट मिलिट्री, ये होता है एक तरह का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, ठीक है, जो कि दिया जाता है मिलिट्री यूनिट्स को। ठीक है, एक्सेप्शनल डेडिकेशन एंड ब्रेवरी इन द सर्विस फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, 25 साल तक वो कंटिन्यूसली डेडिकेशन और ब्रेवरी के साथ काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इट वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन, सबसे पहले ये 27 मई
1951 को दिया गया था, ठीक है। और इसको मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड जी भी जो है इसको घोषित किया गया है, मतलब कि सबसे बड़ा जो है ये सबसे बढ़िया जो अवार्ड है मिलिट्री का ये ही होता है, इसका नाम है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। और इसको प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो देते हैं। और इस बार ये मिला है INS द्रोणाचार्य को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड इस साल का किसको मिला है, दैट इज़ INS द्रोणाचार्य, ठीक है। और INS द्रोणाचार्य को 25 साल से ज़्यादा जो है वो हो गए हैं कमीशन हुए। ये हुआ था कमीशन 1989 में, ठीक है। और द्रोणाचार्य इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द सागर प्रहरी बल, जो हमारे पास सागर प्रहरी बल है, ठीक है। उसके उनके जो ट्रेनिंग के लिए है, उनकी जो ट्रेनिंग के वगैरह होती है वो INS द्रोणाचार्य के थ्रू होती है। तो ये पिछले 25 साल से ज़्यादा, तो 25 साल से ज़्यादा हो गया, अबाउट 34 ईयर्स हो गए हैं इसको कमीशन हुए, तो इसको 25 साल से ज़्यादा हो गए। और इसने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन और ब्रेवरी के साथ सर्विसेज में काम किया है इंडियन ओशन रीजन में, तो इसके लिए इसको कौन सा अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला है। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस टू बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन दैट इज़ दिल्ली। सो दिल्ली में क्या हो रहा है, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, जो कि इनॉग्रेट करेंगे PM मोदी। वो कहाँ पे होगी, दिल्ली में। अब मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स होते हैं जो रेशों वाला जो अनाज होता है ना, जो बड़ा अनाज होता है उसको बोलते हैं हम मिलेट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, जो कि अगर जो भूखे लोग होते हैं अगर हम उनको ये मिलेट्स दे दें तो वो बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मॉल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको, उससे भी क्या हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। अब मिलेट, इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, और मिलेट्स में आते हैं ज्वार, रागी, बाजरा, कुत्तू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोडो, चीना और सामा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं मिलेट्स में, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम जो फूड क्राइसिस वाली कंट्रीज़ हैं या फिर जो भूखे लोग सोते हैं हमारी कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में, उनको हम भूखा ना सोने दें और उनमें हम उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ला सकें। इसके लिए जो है ये जो 2023 है उसको क्या बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन ने उसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। किसको किया है, 2023 को, ठीक है। पूरा का पूरा जो 2023 है ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है ये कहलाएगा, और इंडिया का ही ये प्रपोजल था यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है 2023 को मनाएंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे मिलेट्स को, ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोडो, चीना और सामा जैसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाएं, न्यूट्रिएंट्स हो और अपनी हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रख सके, ठीक है। इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, फाइबर इसमें होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होता है, तो बहुत ही अच्छी होती है आपकी बॉडी के ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम 6 कंट्री, तो इस जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें 6 कंट्री के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आएंगे, इंटरनेशनल साइंटिस्ट आएंगे, न्यूटनिस्ट आएंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स आएंगे, ठीक है। ये और सारे के सारे स्टार्टअप लीडर्स आएंगे और स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हम जो ये मिलेट्स हैं वो हर कंट्री के गरीब लोगों के पास और हर देश के हर लोगों के पास जो है ये मिलेट्स पहुँचे, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सके, प्रोटीन ले सके, फाइबर ले सके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ले सके, ताकि उनकी बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा क्या हो, उनकी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा वरदान साबित हो सके। तो विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, इन्होंने लिटरेसी रेट फाउंड किया है पूरे के पूरे इंडिया में, जिसमें जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, एजुकेशन का लेवल है, वो केरला का सबसे ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम है। बिहार का है 61.8%, सबसे लोएस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश 65.3%, तीसरे नंबर पे है राजस्थान 66.1% के साथ। अब सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो किसकी है,
केरला की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 94%, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है 91.85% और तीसरे नंबर पे है मिज़ोरम 91.33%। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, टॉप 5 या टॉप 3, ठीक है। और जो टोटल जो रूरल इंडिया की लिटरेसी है वो है 67.77, और जो हमारे पास अर्बन इंडिया है उसकी कितनी है 84.11% जो लिटरेसी रेट है। मतलब कि शहरों में हमारी लिटरेसी ज़्यादा है 84.11%, ठीक है। और गांव में अभी भी 67.77% लिटरेसी रेट है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है अभी भी। ICC issues arrest warrant for, that is सी बोथ ए एंड बी, दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन और मारिया लवोवा बेलोवा, ठीक है। इन दोनों को क्या किया है, जो अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, ठीक है, जिसका जो मेन क्रिमिनल है वो किसको माना जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन को माना जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से आईसीसी का मतलब क्या है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने क्या बोला है, व्लादिमीर पुतिन और मारिया लवोवा बेलोवा को अरेस्ट किया जाए। उन्होंने अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और मारिया लवोवा बेलोवा के खिलाफ। क्यों किया है, क्योंकि इनके ऊपर ये चार्जेस है कि इन्होंने फोर्सफुली ट्रांसफ़र किया है बच्चों का, कहाँ से, जो इनका जो एरिया है जो इन्होंने अपने अंडर लिया है वहाँ से बच्चों को इन्होंने फोर्सफुली जो है वो रशिया के अंदर भेजा है, ठीक है, ऑफ द यूक्रेन। सो यूक्रेन से इन्होंने फोर्सफुली बहुत सारे लोगों को कहाँ पे भेजा है, रशिया में भेजा है, ताकि क्या हो जाए, जो उनका पर्टिकुलर एरिया है यूक्रेन का वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए और वो अपना वहाँ पे क्या कर सके, दबदबा कर सके रशिया वाले। तो इसकी वजह से इनको एलिगेशन लगे और व्लादिमीर पुतिन और मारिया लवोवा बेलोवा को क्या किया है, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है ताकि इनको अरेस्ट किया जाए, ठीक है। यूक्रेनियन एक्यूज रशिया फॉर अटेम्प्टिंग जेनोसाइड, ठीक है। और यूक्रेन ने ये भी बोला है कि रशिया ने जेनोसाइड किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है। जो इस तरह से जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको फोर्सफुली यूक्रेन से रशिया लाया जा रहा है और वहाँ पे इनको मार दिया जा रहा है, ठीक है, और इनके आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या किया है, आईसीसी ने इनको अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया है। अभी कोर्ट की स्टेटमेंट ये है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ईच सस्पेक्ट बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वॉर क्राइम ऑफ अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड दैट ऑफ अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ यूक्रेन टू द रशियन फेडरेशन, ठीक है। अब सपोज करो ये क्या बोलती है ये लाइन, यहाँ पे रशिया है, ठीक है, और ये आपका सपोज करो यूक्रेन का थोड़ा सा बॉर्डर है, ठीक है। अब रशिया ने क्या किया है, रशिया ने इनके कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है रशिया, छोटे छोटे बच्चों को और लोगों को डिपोर्ट कर रहा है रशिया, और यहाँ पे उनको या तो मार रहा है या तो इनके आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और रशिया क्या बोलेगा, यहाँ पे तो हमारे लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, हमारी जो रशिया को फेवर करते हैं वो लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, और रशिया इसको हथियार लेगा इंटरनेशनली। तो यही इनका मेन मोटो है और यही इन्होंने बोला है कि इस तरह के काम जो है वो रशिया कर रहा है। तो इसी की वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन और मारिया लवोवा बेलोवा को क्या कर दिया है, अरेस्ट वारंट जो है इनके खिलाफ जो वो जारी किया है। विच एडजस्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया बाय स्काईट्रैक्स, ठीक है। स्काईट्रैक्स एक कंपनी है, यूके बेस्ड कंसल्टेंसी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्काईट्रैक्स, ठीक है। उसने साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो डिसाइड किया है कि कौन है, दैट इज़ बी दिल्ली एयरपोर्ट। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। किसने डिक्लेयर किया है, स्काईट्रैक्स ने। आपने नाम याद रखना है इसका, स्काईट्रैक्स, ठीक है, ठीक है। तो इनको अवार्ड भी मिला है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स बेस्ड ऑन कस्टमर सर्वे, ठीक है। इसमें क्या किया है, जितने भी हमारे पास जो एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में इन्होंने जितने भी कस्टमर्स थे उनका सर्वे किया, और उसमें से जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है वो दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो एडजस्ट किया गया। लगातार स्काईट्रैक्स ने लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको पहला रैंक दिया है, ठीक है, लगातार 5वीं बार। तो आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने इसका ध्यान रखना है। और आईजीआई दिल्ली को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली है उसको क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया का अवार्ड भी मिला है फॉर द 3rd टाइम, ठीक है। इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट है फॉर द 3rd टाइम कंटिन्यूसली, ठीक है, और 5th टाइम कंटिन्यूसली पूरे के पूरे साउथ एशिया में स्काईट्रैक्स ने दिल्ली एयरपोर्ट को क्या किया है, बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया है।
As of 2023, banks from how many countries were permitted by the Reserve Bank of India to trade in rupees? अभी क्या हो रहा है, जो इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़, जितनी भी हमारे पास काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उनको क्या प्रमोट कर रहा है कि जितना भी इनके बीच में ट्रेड हो, ये इंडिया है और ये बाकी सारी कंट्रीज़ है, ठीक है, इनके बीच में, इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो सारा का सारा रुपीज़ में हो, ठीक है, इसके लिए प्रमोट कर रही है। तो अब तक जो है वो 18 देश मान चुके हैं कि हम रुपीज़ में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड 18 कंट्रीज़, मतलब कि 18 कंट्रीज़ को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया है, परमिट कर दिया है कि वो सारी की सारी जो ट्रेड होगा वो सारा का सारा रुपीज़ में होगा, और सभी कंट्रीज़ के पास अपना अपना एक वोस्ट्रो रुपी अकाउंट होगा, जिसके थ्रू जो है वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो इंडिया को करेंगे, ठीक है। 18 नेशंस में कौन कौन है? नंबर 1 बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, साइशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम भी इस लिस्ट में है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ये दोनों इस लिस्ट में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने इनका नाम याद रखना है। रशिया तो पहले से ही था, फिजी भी पहले से ही था, फिजी अपना देश है, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, 18 कंट्रीज़, जिनको आरबीआई ने ये कर दिया है कि वो सारी की सारी कंट्रीज़ अगर उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो वो रुपीज़ में ही ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर इन कंट्रीज़ को इंडिया के साथ ट्रेड करना हो, पहले वो क्या करेंगे, जो पैसा है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये ट्रेड करते थे, ठीक है। यूएस डॉलर में इंडिया ने अगर ट्रेड करना हो तो यूएस डॉलर में चेंज करके फिर इनको देते थे। अब क्या होगा, डायरेक्टली आईएनआर में ही ट्रांसफ़र होगा पैसा इन दोनों के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एटीएल सारथी, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। जो एटीएल सारथी है वो एक सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जो कि लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने, ठीक है। आंसर इसका सी है, नीति आयोग। तो अटल इनोवेशन, आपका ना नाम याद रखना है, जहाँ पे भी अटल इनोवेशन मिशन आ गया, अटल टिंकरिंग लैब आ गया, ठीक है, वो सारा का सारा कौन देख रहा है? वो नीति आयोग इसको लॉन्च कर रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो उन्होंने इसको मॉनिटर करने के लिए, अटल इनोवेशन मिशन को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए एटीएल सारथी, मतलब कि अटल टिंकरिंग लैब सारथी जो एक फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया है, ताकि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ देख सके अटल इनोवेशन मिशन की। अब अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या? अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे पास इस तरह की लैब्स हैं जो कि पूरे के पूरे इंडिया की जो स्कूल्स हैं वहाँ पे, स्कूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो छोटे छोटे स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, वहाँ पे इस तरह की लैब्स को एस्टेब्लिश करना है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के, या फिर जो जितने भी हमारे पास इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इनोवेशन की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका माइंड डेवलप हो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ। तो वही है ये अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि पूरे के पूरे इंडिया के स्कूलों में जो है वो लगाई जाएगी, ताकि लोगों का क्या हो, स्टूडेंट्स का क्या हो, माइंडसेट एक इनोवेटिव बने, इनोवेटिव माइंडसेट बने, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान जाए। तो इस तरह की ये लैब्स हैं, ये नीति आयोग जो है इसको लॉन्च कर रहा है, अटल इनोवेशन मिशन को। और अटल इनोवेशन मिशन को भी इसी ने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। और अटल सारथी को भी, दैट इज़ अटल टिंकरिंग लैब सारथी जो फ्रेमवर्क है, ये भी किसने इनॉग्रेट किया है? नीति आयोग ने इसको सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। So that's all for today. Thank you.